जनता का रुख सबको मालूम है कि मोदी जी की तरफ है, आना मोदी नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, विपक्ष कुछ भी कर ले, हल्ला मचा ले, आना मोदी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री की माता को गालियां बकोगे तो उसका समर्थन करना सही है? नहीं लेना चाहिए गाने सबका। तुम्हारे चैनल पर भी थोड़ी देर पहले देखो मैंने क्या कहा था कि जितने भी गाली दी है उनका होना चाहिए कि राहुल माफी मांगो, तेजस्वी यादव माफी मांगो। अगर वो दोनों मंच में थे, मंच में उनके सामने गाली दी, सुनो मंच में अगर गाली दी है तो मंच उस टाइम खाली हो चुका था, जनता थी। अगर जितने भी दिया तुमने पकड़ा है, सरकार तुम्हारी है, कानून व्यवस्था तुम्हारी है, तुम रोक रहे हो उसे सख्त सजा दो। फांसी पे जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार माते, इन चचा की बयान भी ठीक है, बात भी सब ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कोई भी नेता किसी के ऊपर ऐसे बयानबाजी ना करे, पहली बात तो ये है। और जो भी ऐसे बयानबाजी करे किसी माता के लिए, किसी बहन के लिए, किसी पिताजी के लिए, सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, जब एक टीएमसी की नेता बंगाल की सांसद होने के बावजूद भी ये कहती है गृह मंत्री जी से क्या गृह मंत्री का सर काट के टेबल में रख दो, उसके बयानबाजी क्या कहोगे भाई साहब? जरा सुनो, मैंने आपसे पहले भी कहा है मैं किसी का समर्थन नहीं करता, कौन सी भी पार्टी हो, गलत बात गलत होती है। दूसरी बात, अभी तुमने देखा होगा औरों की मां के लिए भी तो देखो, अभी तुम क्या लगा सर आपको एक मंच पर देश के प्रधानमंत्री? माँ का सम्मान सबका होता है, किसी की भी माँ हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हें दर्द है, आप मुझे बताओ इससे पहले किसी और की भी तो माँ का अपमान किया गया है। वो भी गलत है, वो भी भाई क्या कांग्रेस की विधवा बताया गया, बार क्लब बताया गया, अब बताइए व्यक्ति की विधवा है, आप उसका नाम ले सकते हैं। यदि अगर किसी का बाप मर जाता है और समाज उसकी माँ को ये कहने लगे कि तू पूरे इलाके की विधवा है, गलत है, वो भी कितनी बड़ी शर्म की बात वो तो है। और अगर उन व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि देखिए, ये पद जो होता है ना, ये पद एक गरिमा का पद होता है। कहीं ना कहीं इस पे जो नीचता दिखाई है, उन लोगों को पकड़ो, कार्रवाई करो। लेकिन इसके ऊपर तुम लगातार इसे एंगल बना रहे हो चुनावी मुद्दा। वो क्या आप एक फुट पर आ गए, 4 तारीख को आप बिहार बंद बुलाते हो, असर फेल होता है। आप लाइव आते हो, मन की बात में अपनी बात बताते हो, फेल हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाद बिहार में मुद्दे खत्म हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है इस बार फिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में मुझे कहीं ना कहीं फाइट है, पहले भी 5-6 सीटों पर फाइट थी। अभी गठबंधन में देखते हैं किसे कितनी सीटें मिलती हैं। और कहीं ना कहीं जो है, जो चिराग पासवान की जो पार्टी है, मुझे लग रहा है कि वो भी पलटी मारेंगे इन टाइम पर। देखो सर, कहाँ क्या पूछ रहे? बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए ये बुढ़ा नीतीश। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। ठीक है, अब आ जाओ बात पे। भाई साहब 16 दिन की यात्रा चली, बोर्ड यात्रा, एक बार कोई मीडिया कवर नहीं करी। वो पता नहीं कौन रिजवी नाम का बंदा, जब वहाँ जिस मंच से गाली दी गई वहाँ पे कोई राहुल गांधी था। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या तो दिया तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। किन वोटों पर इस बार परिवर्तन करोगे? क्या मुद्दे होंगे आगे? हमारा मुद्दा ये है कि पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा है, शिक्षा का, बेरोजगार का। हमारे बिहारियों का क्या दुर्दशा हो रहा है। बिहार में बिहार से जाके भेजो, कहा क्या देखते हो क्या होता है बिहारियों का हाल, ये देखो ना। क्या लग रहा है? सबसे पहला मुद्दा हमारा पलायन का है। हम बिहार जाते हैं, अभी महाराष्ट्र में कितने भाषा के नाम पे मारा गया, क्या बोला नीतीश कुमार? अबे नीतीश 15 साल में तो डीजल की गाड़ी बंद हो जाती है, मैंने उसे 20 साल दिया है। 15 साल में तो क्या लग रहा है सर? इस बार कह रहे हैं कि बिहार में तो विपक्ष की सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा। देखिए, जनता का रुख सबको मालूम है कि मोदी जी की तरफ है, आना मोदी नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, विपक्ष कुछ भी कर ले, हल्ला मचा ले, आना मोदी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बेफालतू का ड्रामा चल रहा है विपक्ष का। जो ये तेजस्वी यादव राहुल गांधी जो ये ड्रामा करके चल रहे हैं, ये बेकार का ड्रामा है, कोई फायदा नहीं है। उन्हें भी मालूम है कि मोदी लहर है, मोदी आएगा। क्या लग रहा है? कह रहे हैं इस बार तो बिहार में मोदी लहर है। ना बीजेपी कभी बिहार में आई है ना कभी आ सकती है। बस बीजेपी इसलिए दमखम लगा रही है ना कि 2 महीने में केंद्र में उसकी सरकार गिर रही है। जैसे वो पलटी मारेगा, यहाँ केंद्र में सरकार गिर, इसीलिए पलटू को हाईजैक कर रखा है। आज तक देखो नीतीश कुमार को कोई साझा करता है।